मेरा नाम आशीष प्रकाश है और आप सभी का वेताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक्स तीसरा वेताल ली फॉक द्वारा रचित वेताल साई बेरी द्वारा चित्रांकित हिंदी इंतज़ाल कॉमिक्स संख्या नंबर 179 टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन द्वारा 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रकाशित हुई। 400 वर्ष पूर्व समुद्री लिटोरों के हमले से केवल एक आदमी जीवित बचा और बंगाली के तट पर जा लगा। बोने भंडारों की सेवा में वो ठीक हुआ। अपने पिता के हत्यारे की खोपड़ी लेकर पहले वेताल ने शपथ ली। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती रही। आज भी बहुत से लोग उसे पहला वेताल ही समझते हैं, यानी अमर जो मर नहीं सकता, हर तरह और हर जगह के दुष्टों का सदियों पुराना शत्रु वेताल, जो बिहड़ वन में खोपड़ी नुमा गुफा जहाँ अतुल्य खजाना और रहस्यों का भंडार है रहता है। पहले वेताल ने डोना माराबिला से शादी करी। कई वर्षों बाद उसका लड़का, जिसने अपने पिता को बदमाशों के द्वारा मारे जाने के बाद गुफा में दफनाया, और बन गया दूसरा वेताल, जिसने एना से शादी करी। जब उसका बेटा क्रिस 10 साल का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं था। वह रंगमंच का कलाकार बनना चाहता था। जबकि दूसरे वेताल ने वर्षों तक लुटेरों से लोहा लिया, उनके समुद्री जहाज तबाह किए। इधर क्रिस स्कूल में था पर उसका मन कहीं और था। एक दिन वह स्कूल से भाग गया और लंदन पहुंच गया, जो बड़ा आकर्षक शहर था, मदारी, जोकर, अखाड़ा। परंतु क्रिस यह सब देखने नहीं आया था। क्रिस भागा था तो स्कूल मास्टरों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने उसके पिता को पत्र द्वारा जानकारी देने की सोची। जंगल में पड़ा हुआ क्रिस भटका नहीं, उसने अपनी राह बना ली। ग्लोब थिएटर, वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ काम मांगा। वहाँ के कलाकारों ने उसे एक व्यक्ति से मिलने के लिए बोला जो कलाकारों को सिखा रहा था। क्रिस ने उस व्यक्ति से वहाँ काम मांगा जहाँ उसे काम करने का अनुभव पूछा गया, तो क्रिस ने बोला कि वह मेहनत करके जल्द सीख जाएगा। यह व्यक्ति शेक्सपियर साहब थे। क्रिस को ग्लोबल थिएटर में छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। क्रिस वह काम करते करते सीख रहा था। जल्द ही उसे छोटे मोटे भूमिकाएं मिलने लगी। फिर वह लड़कियों की भूमिकाएं करने लगा। इधर मास्टरों ने उसके पिता को लिखा पत्र पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आया। बस वह यही सोचता रहा कि उसका बेटा स्कूल से भाग गया। जल्द से जल्द वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता था। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था। रास्ते में उन्होंने रेंजर के लुटेरों के एक समुद्री जहाज को नष्ट कर दिया। फिर वह लंदन पहुंचा। जल्दी के कारण वो लंगर डलने से पहले ही कूद गया। इधर क्रिस सबसे पहले जूलियट का किरदार करने को तैयार हो रहा था। थिएटर पहुंचकर दूसरे वेताल को बहुत गुस्सा आया। विलियम शेक्सपियर का नया नाटक रोमियो और जूलियट का यह पहला प्रदर्शन था। महान सफलता, दर्शक दीवाने हो गए। तूफान की तरह सभी पहरेदारों को धकेलते हुए दूसरा वेताल रंगमंच के पिछवाड़े गया, जहां सभी कलाकार थे। क्रिस की बालों की वीग उतारी और साथ चलने का बोला। क्रिस ने अपने पिता से कहा वह कलाकार बनना चाहता है, जंगल नहीं जाएगा। वेताल का वंश वहाँ समाप्त ही हो जाता। उन दिनों कलाकारों को बहुत बुरा समझा जाता था। क्रिस ने कहा मुझे वेताल नहीं बनना, चाहे वेताल की परंपरा खत्म हो जाए। इतना सुनते ही दूसरा वेताल एक भी शब्द कहे बिना लौट पड़ा। पूरे रास्ते उसे अपने बेटे की बातें याद आती रही। उसने मान लिया कि अब उसका कोई बेटा नहीं है। उसे अपनी शपथ याद आई जो उसने अपने पिता की मृत्यु पर ली थी। दूसरा वेताल परेशान हो रहा था। इधर क्रिस पुरुषों की भूमिका करने लगा, लेकिन अब उसे जंगल में अपने पिता के साथ बिताए समय याद आने लगा। एक दिन समुद्री लुटेरों से लड़ते हुए दूसरा वेताल बुरी तरह घायल हो गया। उसे बिहड़वन लाया गया। उसकी पत्नी ने उसे देखभाल की और अपने बेटे को वापस लाने के लिए बोने भंडार के मुखिया को भेजा, जो इंग्लैंड में क्रिस से मिला और उसे अपने पिता के बारे में बताया। तो शेक्सपियर ने क्रिस को पिता से मिलने जाने का बोला। जल्द ही क्रिस विहड़वन में अपने पिता से मिला, जो मरने पर थे। दूसरे वेताल ने अपनी अंगूठियां देकर वेताल परंपरा की शपथ दिलाई और क्रिस तीसरा वेताल हुआ, और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। वेताल परंपरा की इसी प्रकार की अनोखी, रहस्यमयी और अद्भुत कॉमिक्स कहानियों को सुनने और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन सभी वीडियो को शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।